उस दिन रात को 1-1:30 बजे लग रहा है मेरे गद्दे के पास ना, मेरे कान के पास कोई वो आ रहे थे पैदल 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 आ, तो उनके पीछे आ गया भूत। हाँ। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह आज मम्मी रिधि की मालिश करने लगे हुए हैं। और पहले शुरुआती दिनों में तो मम्मी ने ही की, उधर नानी ने की और फिर प्रभ ने संभाल लिया था कारोबार। तो अभी मम्मी लगे हुए हैं। और बताओ दादी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा करे, ऐसे करते हैं ना बाबू, ऐसे करते हैं ना। तंग तो नहीं कर रही है? नहीं, उसको मजा आता है मालिश करने में। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, दुगुरे 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 दुगुरे। मम्मी आजकल ये गाना बड़ा गाते हैं, टुकर टुकर देखते हो क्या, दुगुरे 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 देखते हो क्या करे, दुगुरे दुगुरे। ए बाबू, मैं बाबू छिया बाबू, मैं बाबू छिया, मैं बाबू छिया, मैं बाबू छिया। गुड मॉर्निंग प्रभ जी। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, बस उसकी बोतल वगैरह धो रही थी। अच्छा। और ये देखो आज घर में मलाई से घी बनाया गया है। ये देखो, ये है देसी घी। ओहो, मलाई से मक्खन, मक्खन से देसी घी। और यहाँ पे वो बढ़िया लस्सी। आज मम्मी कह रही है कि झोई भात खा लो। अच्छा, तो मैं लेने जा रहा हूँ बेसन। ठीक है? ठीक है। इधर हमारी रिधि नहाने लगी है, तो देख कैसे रही है। पूरे हाथ दोनों ऐसे खोल के देख रही है। अच्छा, मेरे को नहलाने लगे हैं। और यहाँ पे मम्मी पकौड़े बना रही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ तो पकौड़े बना रही हैं। मम्मी बनाने जा रहे हैं झोई भात, है ना मम्मी? हाँ जी। तो बेसन ले आया था मैं अभी जाके। तो ये बन रहे हैं पकौड़े और यहाँ पे काटा जा रहा है प्याज और बनेंगे चावल। हाँ जी। झोई भात कड़ी चावल बन के तैयार हैं। प्रभ और मैं खाने लगे हुए हैं। मम्मी वहाँ बैठे हैं और हमारी रिधु यहाँ पे एंजॉय कर रही है। नो, रिधि की अभी मालिश हो गई है और इसको कपड़े पहना दिए गए हैं। कपड़े टी शर्ट पहनाते ही रोना शुरू कर दिया। क्यों पहनाया? येलो और पिंक का क्या कॉम्बिनेशन हुआ? अच्छा, उसमें भी है थोड़ा सा पिंक। वेरी नाइस। ये किसने दी थी? ये नानी ने दी थी। अच्छा, ये देखो, इस पे लिखा हुआ है मम्मी एंड आई आर द स्वीटेस्ट। अच्छा। आंसू देखो। ये आंसू देखो, आंसू ले आई है। हाँ, आंसू तो 1 मिनट में आंख में रहते हैं, तभी तो पता लगा भट्ट फैमिली से है ये। आंखों में आंसू ही रहते हैं इसके, है ना? क्या हुआ? तशद्दुद की तेरे ऊपर? तेरे को मारा है? मम्मा जी कपड़े पहना दिए पापा, मेरे कपड़े पहना दिए। और मम्मी उधर लगी हुई है टीवी पे ब्लॉग देखने। अभी ये कपड़े पहनती है ना तो ये कांड कर देती है। तो ये ड्रेस ना जब अब पहनाया करेंगे जब इसको कब्ज हो जाए। ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों आज पूरा दिन इसी तरह रेस्ट करने में निकल गया। कोई ब्लॉग नहीं बनाया, वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियां ओवर ही कर दी मैंने। वहां से मेरे को कॉल भी आ रहे हैं कि कब आना है आपने। मैंने कहा नहीं, अभी मैं अभी बच्चों के साथ टाइम बिता रहा हूँ। बच्चों के साथ के हाँ। बच्चों की मम्मी के साथ? बच्चों की मम्मी के साथ कहाँ बिता रहा हूँ मैं टाइम? मैं एक बच्ची के साथ ही बिता रहा हूँ। फिर बच्चों क्यों बोला आपने? मम्मी भी बच्ची है ना मेरी। तो बताओ कैसा लग रहा है? हर बार यही पूछते रहते हो आप, और कोई सवाल नहीं है आपके पास? जब देखो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, पूछते रहते हो आप। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आपके साथ कभी भूत वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ है? कोई हॉन्टेड या कोई डरावना? हाँ, क्या हुआ था? मेरे गद्दे पे ऐसे ऐसे हो रहा था, मैंने बताया नहीं था आपको? नहीं। एक बार क्या हुआ, हमारी गली में ना 4 भाई रहते थे। हाँ। तो उनमें से ना 3 तो बहुत ही कमीने थे। एक मिडल वाला बहुत अच्छा था बेचारा। हाँ। तो उसकी डेथ हो गई। हाँ।
उसकी डेथ हो गई, और मैं और मेरी फ्रेंड आरती, वो हम साथ में बैठ के पढ़ते होते थे तब। तो वो ना मेरे को ऐसे बैठी कहानियां सुना रही है कि ना उसकी ना लाश भी लंबी हो गई थी, और कहते हैं अगर लाश लंबी हो जाए ना वो फिर उठ के चलने लग जाती है। तो ऐसे क्या आपका होता है। एज क्या थी तब? मैं +2 में थी। ओके, मतलब +1 कि +2। 17-18 साल के। हाँ। हम्म तो है ना, फिर कहती कि ऐसे चलने लग जाती है। एक मेरे को स्टोरी बताई उसने, एक बार ना एक भाई मर गया, फिर है ना कोई बंदा है ना था, वो उसके घर गया, उसका दोस्त, तो वो मरा हुआ था तो लंबा हो गया, तो लंबा हो गया वो जिंदा हो गया है ना। फिर वो गया उसके पास, उसने कहा कि तू इतना लंबा कैसे हो गया। उसको पता चला कि वो मर गया, फिर वो भाग रहा था, वो खेतों में उसके पीछे पीछे भाग रहा था मतलब उसको उसने मारने के लिए। ऐसी कहानी बना के सुना दी हाँ, बहुत सारी या कहानियां। उसने सुनी हुई थी? हाँ, उसने सुनी थी जैसे हम्म पेरेंट्स से ऐसे वैसे ना। तो उसने मेरे को बहुत, हमने बहुत हॉन्टेड बातें करी, ऐसे हो जाता है ऐसे हो जाता है ना। और हम स्कूल भी रेल की पटरी से चल के जाते होते थे, तो रेल में वहां पे कभी कोई सुसाइड हो गया, कुछ हो गया ना, ऐसे बहुत सारी हरकतें होती रहती थी वहां पे। तो वो 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता हम रेल की पटरी पे ही चल के स्कूल जाते थे। हम्म तो उस दिन रात को हम्म 1-1:30 बजे हम्म नींद खुल गई मेरी। नींद खुल गई और मैं ऐसे सो रही हूँ, मुझे ऐसे सो रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरे गद्दे के पास ना, मेरे कान के पास कोई ऐसे कर रहा है। हम्म मुझे डर लग रहा है रात को ना। हम्म मैं ऐसे ऐसे सोने की कोशिश कर रही हूँ, सोने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके ना कि नींद आ जाए नींद आ जाए। दीदी मेरे साथ सो रहे थे। हम्म तो मैंने 2 घंटे अपने आप को सुलाने की कोशिश करी। मुझे कभी लग रहा है कमरे के बाहर कोई खड़ा है, कभी लग रहा है कि कोई मेरे को छुप छुप के देख रहा है, कभी लग रहा है कोई शेडो काला वाला वो उठ उठ के चल चल के मेरे पीछे आके खड़ा, और वो ऐसे ऐसे करके मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। हम्म। फिर 3 बजे मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग गया, सांस रुकने लगी। फिर मैंने दीदी को उठाया, मैंने कहा दीदी मुझे डर लग रहा है, ऐसे बोला। दीदी ऐसे उठ गई एकदम से। फिर मम्मी साथ वाले कमरे में सो रहे थे, मम्मी को बुलाया, मम्मी ने फिर मेरे को हग किया। फिर वो बांधते ना सरसों, हम्म कोई पता नहीं कौन सी सरसों कहते हैं, वो बांधी मम्मी ने। फिर कोई गंगा जल था वो मेरे ऊपर छिड़का, फिर मेरे को हग करके सुलाया, फिर मैं सोई। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है, अभी आपका बिलीव है भूत होते हैं कि नहीं होते? अब नहीं है। क्यों? अब मुझे अंधेरे में डर लगता है, अंधेरे में नहीं, फिर डर। अंधेरे में डर किससे लगता है? अंधेरे में मेरे को डर लगता है चोरों से, लुटेरों से। हम्म मुझे सिर्फ स्नैचिंग से डर लगता है, या कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हो ऐसे वाला। भूतों से डर नहीं लगता मुझे, और मुझे नहीं लगता कि एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने रियलिटी में ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है कभी, हम्म कि एक्चुअल में मतलब हाँ ये हो गया, ऐसे कि प्रूफ हो गया हो। चलो कोई नहीं, आपकी ना शादी पहाड़ियों से हुई है, उत्तराखंड वालों से, तो कभी उत्तराखंड आना, हमारे एक साथ मैंने चलना। हमारे उधर पता है इतना शोर मचा था, उस लड़के की टीवी में भी और न्यूज में भी, न्यूज़पेपर में भी आई थी। वो रात को ना पता नहीं उसको क्या हो गया, हमारे घर के एग्जैक्ट बाहर एक बेरी का पेड़ था। हम्म तो कहते हैं ना बेरी पे भूत रहते हैं, ऐसे बेर के पेड़ पे भूत रहते हैं। तो वो हाँ। उस पे चढ़ के रात को चीखे मार रहा था। हम्म तब तो मैं बहुत ही छोटी थी, तो मेरे को नहीं, तो चलो नहीं ठीक है, लगा। अभी आपका कहना है कि आप अभी नहीं मानते हो, नहीं मानती। तो कोई नहीं, अब जब हम उत्तराखंड जाएंगे ना, हम्म तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा पहाड़ में, हम्म अंधेरे में। ना, मेरे को डर लगता है, मेरे को कोई जानवर आ जाए, कुछ आ जाए। नहीं, जानवर जुनवर का उसकी रक्षा मैं करूंगा, कोई जानवर ना आए, हम्म पर आपको खड़ा रखेंगे थोड़ा टाइम। क्यों भूत आते हैं वहां पे, कोई ऐसा नहीं, मानना अभी है। बाकी बात ना मैं मम्मी से पूछता हूँ, आप सुनते रहना यहाँ से। ठीक है। तो मम्मी वहां लगे हुए हैं, उनको सच में नहीं पता कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमारे साथ तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस पहाड़ों में हुए पड़े हैं। ये देखो, मैंने सिर पे भी भूत वाला पहना हुआ है। तो आज इसीलिए भूतों की बात मेरे को आ रही है माइंड में, मैं क्या चलो भूतों की बातें करते हैं। फिर मेरे को कमेंट भी आया था कि आप भूत वाली बात बताओ गाँव वाली, क्योंकि भूत बहुत होते हैं गाँव में, उत्तराखंड में। हमारे वहाँ देवी देवताएं भी बहुत होते हैं, इंसानों के अंदर भी आते हैं। तो वो सारी जो बातचीत है वो मम्मी से पूछते हैं। प्रभ ने तो बताया अपना भूत का एक्सपीरियंस, उनको है नहीं, इतना कुछ पता नहीं है। तो आप बताओ कि हमारे उत्तराखंड में कितने भूत होते हैं और कैसे होते हैं? हमारे हाँ, उत्तराखंड में। आज आपने लिपस्टिक भी नहीं लगाई। अब रात को थोड़ी लगाते हैं। अच्छा, आज सिंदूर तो भी नहीं दिन तो लगाया। आज तो सारा दिन ही नहीं लगाया मेरे ख्याल में। क्यों? आज किया ही नहीं कुछ। अच्छा, सुबह मंदिर जाते पता हुए। क्या, प्रभ तो नहीं लगाती, तो हाँ, मैं
है ही देखने को, और कमेंट भी आते रहते हैं प्रभु क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाती। और मेरे को खुद को नहीं पसंद, इसीलिए मैं नहीं लगाने देता हूँ प्रभु को। पर मम्मी लगाते हैं, तो मम्मी नहीं लगाए तो और लगते हैं। अब बिंदी भी चलेगी ना मेरी अभी, हम्म। बिंदी भी चलो बताओ, भूत वाला बताओ। भूत वाला, हाँ, भूत वाला पहाड़ों में भूत का भसान होता है। मसान मतलब भूत एक ही बात हुई। हाँ, तो वो क्या कोई चक्कर ऐसा है होता है इतना ना, उत्तराखंड में, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कि अब तो कोई जंगलों में जाता ही नहीं है ना, अब हम्म। जाते ही नहीं है कोई ना, ठीक है। पहले बकरी को चराने तो जाते हैं। अब है ही नहीं पकड़े, थोड़ी थोड़ी वो भी शहरों में जाते हैं, वो भेड़ों में तो जाते नहीं, जो कांठे होते हैं बड़े बड़े, हाँ। वो तो जाते ही नहीं है कोई। हम्म। पहले जंगलों में गिर जाते थे घास फूस काटने के लिए, हम्म। फिर वो गिर के मर जाते थे बेचारे। हम्म। जब कोई दूसरा जाता जाता तो वो डराता नहीं, डराते थे क्या था, मैं मतलब डर पहले हो जाती नहीं, यहाँ से ये गिरी पड़ी थी। अब जैसे हम्म। मेरी मम्मी ने बता दिया, वो यहाँ से गिरी थी, वहां जाके हुई, वो तो मैं हमारे जो दिन। मर गया, तो फिर वो दूसरे को तंग क्यों करेगा बेमतलब? वो मर गया, वो अगले जीवन जाएगा, अपना अगला टाइम निकालेगा। नहीं, जो अगर देखो, एक तो जन्मों वाली बात हमारे धर्मों में लिखी हुई है, या तो फिर वो पुनर्जन्म लेगा कहीं पे, या जानवर बनेगा, जो जिस तरह के उसके कर्म होंगे। ये कहते हैं ना, जो तो फिर वो आत्मा बन के यहीं घूमता रहा तो फिर क्या होएगा? जो जंगलों से गिर जाता है, हाँ। गिर के मरता है, उनकी आत्मा भटकते रहती है, उनको कोई जोन नहीं मिलता है, कहते हैं। क्यों, उसने क्या गलती कर ली जंगलों में से गिर के? उन्हें वो तो गिर पैर फिसल गया, कुछ हो गया। मैंने तो यही सुना है कि कहते हैं उनको जोन नहीं मिलती है, हम्म। वो भटकते रहते हैं। हम्म। वो भटकते रहते हैं, जब तो वो कहते हैं कि अब ये भी है, ये तो वो नहीं भी है, एक हमें शक हो कोई जाता है। एक घटना बताओ, आपके साथ कभी हुआ भूत, आपने एक्सपीरियंस किया कभी भूत को? हाँ, क्या हुआ मेरे था? साथ बहुत बार हुआ। क्या? जैसे मैं जंगलों में जा रही हूँ, दिन में कि बकरी रात में? दिन में, रात में हम्म। कौन जाता है। हाँ। बकरी बकरी को चराने वास्ते जा रही हूँ, हाँ। ऊपर से बट्टा छीन के ऊपर आना, ऐसे जा रहा है सीधे। पत्थर, वो तो वैसे ही गिरते पत्थर रहते हैं पत्थर पहाड़ों में। आएगा तो सीधे नीचे को आएगा, ऐसे मेरे सिर के ऊपर को थोड़ी उधर को रिंग के वो चले कोई जाएगा। छेड़ भी सकता है, कोई लड़का लुड़का आपको? वहां कोई भी नहीं होता था, अम्मा होती थी, मैं होती थी गाँव, वहां तो लड़का लड़कों का कोई मतलब ही नहीं अच्छा। होता है। हाँ। फिर ऐसी चीजें, बहुत चीजें होती है हमारे गाँव में। नहीं, फिर आप इसमें आपको कैसे पता लगा कि भूत नहीं फेंका वो? अरे भूत नहीं फेंका, कोई बंदर ने फेंका, हमारे दिमाग में तो भूत ही ठहराना है कि कोई ये चीज। तो मैं भूत वाला एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कि कोई भूत देखा हो आपने कभी? मैंने भूत देखा है, भूत ऐसे नहीं देखा, भूत देखे देखे मेरे पापा आए, हाँ। चरजाई बोलते हैं। पापा ने नहीं भूत? नहीं, मेरे पापा आए चरजाई हाँ। से, वहां गए थे ऊपर गाँव में ना, हम्म। उनके वो आ रहे थे पैदल पैदल, हम्म। पैदल आ तो उनके पीछे आ गया। भूत? हाँ, हम्म। कोई चीज आ गई, हम्म। उनके पीछे आ गई। आ गई जब, तो घर में हमारे बड़े भाई छोटा भाई, हम्म। हम बैठ के पूजा पाठ करते थे, हम्म। हनुमान जी के पढ़ना सारा पाठ पढ़ते थे। हम्म। वो उस टाइम तो अंदर पापा आ गए अंदर, कुछ हम्म। भी नहीं हुआ, वो भारी चीज जो भी थी नहीं आई अंदर। हम्म। बाद में सो गए तो हमारे दरवाजे में मार दिया, दरवाजे में? दरवाजे में मारी वहां से बाहर से, अच्छा। बड़ी जोर में। हम्म। पापा अंदर से भाग गए, हम्म। पापा ने भी दरवाजे में। अब पापा कह रहे कोई चीज आ रही है अंदर, पापा देख रहे हैं सपने में कि हम्म। मेरे साथ कोई चीज आ रही थी, हम्म। वो बाहर से अब अंदर आने की कोशिश करी है। हम्म। मेरे पापा ने दरवाजा तोड़ दिया लकड़ का, हम्म। आगे से वो तो दरवाजा बंद करना चाहिए, तोड़ क्यों दिया? अरे दरवाजा बंद था, हम्म। दरवाजा तो बंद था, नींद आई थी, सबको सोए थे। हम्म। उनने मारी मुंह पे, मुंह पे तो दरवाजे के दो टुकड़े हो गए। आगे से पापा, पीछे से मैं। आगे से पापा चिक्का मारे, पीछे से मैं मारने लगी पापा के, हम्म। छोटी छोटी होती थी। उस बार जो भी मेरे में कसर है, उसी दिन उस बात ही हुई है, हम्म। जो मैं परेशान हो जाती हूँ ना बीच बीच में, हम्म। कुछ बातें होने लगी। मम्मी, चलो ये तो भूतों की बात होगी, ये आपका अपना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका पापा का है। आपने कभी देखा भूत कभी उत्तराखंड में? ना, मैंने नहीं देखा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं जंगलों में भी अकेले जाती थी। तो फिर क्यों कहते हैं भूत होते हैं उत्तराखंड में? ना आपने देखा, ना आप रब ने देखा। अरे नहीं, भूत तो होते हैं कहते हैं। हम्म। फिर मैं, एक तो मंगलवार की, जब हनुमान जी का बार बताते हैं ना, हम्म। मंगलवार का मेरा जन्म है, अच्छा। और ज्यादा मेरे मुख में हनुमान चालीसा, और चाहे मेरे को आए ना आए, हनुमान जी का पूरा पाठ आता है। चलो ठीक है, आपने भी भूत नहीं देखा, तो आप मानते हो भूत होते हैं कि नहीं होते? भूत तो होते हैं, भूत होते हैं, होते देखा हैं। है नहीं, फिर मानते क्यों हो? अरे देखे नहीं, होते हैं कहते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। और जो हमारे उत्तराखंड में वो जग लगती है, हम्म, देवता आते हैं, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या आपका विचार है, क्या है वो? बेटा वो तो होते हैं, अच्छा। होते हैं, देवता आते हैं। आते हैं। हम्म। क्या होता है उसमें?
उसमें क्या होते हैं, देवता आते हैं जब उनको वहाँ भाग होती है, जैसी फसल होगी उनको भोग खोल गाना ये करना, वो जो पहले ऋतु वाले मतलब हमारे सास ससुर ने जिसने पहले से चलाया है, किसको तिबरसी कहते हैं, तिबरसी पूजना, वही ऐसे करके बनाया पड़ा है। वो हर बार जिसको हम खाना देते हैं वो बार बार आशा करता है अब ये लगा लो, कोई हम काम वाले है कुछ भी है ना, हमारे साथ एक ये लगा ले, काम वाली लगा ले, रोज घर में आती झाड़ू पोछा लगाती है। अब उसको पता है कि रोज मेरे को चाय पानी मिलेगी, ठीक है ना। जब हम जिस दिन नहीं देखेंगे उस दिन वो ये होगी, आ तो मेरे को दिया नहीं, निराश हो जाएगा। जिसे हम पूजेंगे ही नहीं, पूछेंगे ही नहीं, उसको आशा ही नहीं होगी, मेरे को तो देते नहीं, इन पर क्या आशा करे, ये तो झाड़ू पोछा करा चलेगी बाहर को। वो यह हो जाता है। ऐसे एक देवी देवताओं का भी है जो उसको हम पूछते रह रहे हैं, देते रह रहे हैं, उनको तंग करते रहते हैं। और जो पूछेगा ही नहीं, जो उनको कर ही नहीं रहा, उनको फिर कुछ नहीं करता। फिर वो ज्यादा अच्छे नहीं है जो पूजते ही नहीं है। हाँ वो अच्छे हैं, सही बात है। नहीं सही गल है, ये सही बात है। ये कलयुग का टाइम है ना। यानी तेरी अम्मा थे जो, उनके आगे मामा है, भाई हैं, पापा हैं, उन्हें कभी घर में जैसे हमारे पहाड़ों में ना बकरे बुकरे देते हैं देवी देवताओं को, चढ़ते हैं वहाँ, उनने कभी नहीं करा करने। पूजा पाठ करते थे, नारियल चढ़ा दिया, हार चढ़ा दिया, पंडित बुला लिए, सब भंडारा करते थे, कथा करते थे, रामायण करते थे, सप्ताह करते थे, बहुत होते थे उनके वहाँ। तो उन्हें बकरे का ऐसे पूजा कभी नहीं दी भाई, न उनने दिए न उनके भाई बेटों ने दिए, किसी कभी नहीं पूजा। वो नहीं जी रहे, वो भी पहाड़ों में रहते हैं ना। ये बलि प्रथा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बलि जो प्रथा हमारे में गलत है, काली माता मंदिर भी चढ़ते गलत हैं, है, मंदिरों में भी चढ़ते हैं, काली हिमाचल में, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा चढ़ते हैं। काली माता के मंदिर में मैंने खुद देख रखा काटते भैंस हुए। भी चढ़ते हैं। हाँ पहले चढ़ते काली हाट मंदिर गए थे वो जब उत्तराखंड में, वहां पे हाँ चढ़ते हैं। देखिया थी ना, एक थोड़ी काटा था, हाँ, छोटा भैंस का भैंस बच्चा को नहीं होता काटते है, हैं। हाँ, बीफ काटते हैं भैंस के जो छोटा बच्चा होता है, क्या करते हैं, ऊपर काटेंगे, काट के घुरिया देंगे, जा तेरे को दे दी भाई। पता नहीं क्यों दूसरी की जिंदगी लेके माँ ऐसा थोड़ी करती है। हाँ, नहीं करते बा, अब नहीं होता है वहाँ। हाँ, बकरा बुकरा तो दे, ये जो कट्टा कुट्टा तो यहाँ कुछ नहीं होता है। बकरा तो अभी जाते हैं लोग, करते हैं। तो मेरा विचार में ये, मैं नहीं हूँ इसमें इच्छुक। मैं भी जितनी बार पहले पूजा बार तेरे पापा बीमार हुए गए ना, वहां भी गए, और एक हमारा गरार कहते हैं, वहाँ मंदिर सबसे बड़ा इष्ट देव कहते हैं, जो हमारा गुरु मानते हैं। तो उस टाइम भी मैं यही कह के आई हूँ, मैं आऊंगी बाद में, परमात्मा चाहेगा ये हवालदार बन गए, पापा का कह के आई थी मैं। पर मैंने कहा मैं पंडित लाएंगे साथ, पाठ करके जाएंगे और नारियल चढ़ाएंगे, जितना हमको आशा वो होगा करिए, किसी गरीब को दान कर देंगे, और बकरा हम नहीं करेंगे, घाड़ कर आएंगे, घाड़ चढ़ाएंगे, जितना अपने से हो गया, नारियल कर आएंगे, और बकरा मैं मना कर। मैंने कहा मैं बकरा नहीं दूंगी भाई, कोई लास्ट भाई है मेरी। सभी देवी देवताओं को मेरी यही है, हाथ जोड़ के विनती है। मैं कोई ये नहीं कहती, कोई मेरे मन में यह नहीं है कि मैं इतनी बड़ी हूँ मैं नहीं देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा दिल में है मैं भाई नहीं करूंगी मैं, मेरा दिल में यही पर्व है। पूजा पाठ करेंगे, परमात्मा चाहेगा पापा रिटायर होंगे, भंडारा करेंगे, जाएंगे सारी परिवार। फिर बकरे बुकरे का मैं इच्छुक नहीं हूँ भाई, जो कि किसी की बई लेके हम अपना भला मांगे, किसी की हत्या करें। उनके भी छोटी छोटी आंखें होती है बेचारों की, ऐसे देखते हैं, क्या करते हैं, उनको पहले खाना देंगे, पूरियाँ उनके मुंह में डालेंगे, खीर देंगे, बड़ा देंगे, जैसे वो गले में मुंह में डालेंगे, गले में भी नहीं जानता, पहले ही गर्दन काट के नीचे रख देते हैं। तो ये जो बातें मम्मी कह रहे हैं, आप में से कई लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, उत्तराखंड वालों को समझ में आ रही होगी। और हमारे उत्तराखंड में ना बहुत ज़्यादा माना जाता है देवी देवताओं को, तो उसके हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं। और एक इसी के साथ में पहले बात तो भूतों से शुरू हुई थी, तो उसमें भी क्या होता है, मसान लग जाए, क्या लग जाए, मसान भूत को, आत्मा को ही बोलते हैं, तो वो किसी को लग जाती है, तो उसके बाद भी फिर ये कहते हैं कि बलि बुली देनी होती है बकरे की। तो ऐसा हमारे रीति रिवाज है, सच में है। और ये सिर्फ हमारे में नहीं है, हर किसी धर्म में किसी ना किसी तरीके से है। मेरे को सिखिज्म में लगता था ऐसा नहीं है, उनके में भी है। नंदेड़ साहब उधर तो प्रसाद भी बंटता है एक, है ना। और ये अलग अलग तरीके से हर किसी में, कहीं ना कहीं मुस्लिम्स में तो है ही बलि का, और हिंदुओं में भी है बलि का, कई मंदिरों में है। हर जगह में आप कहीं ना कहीं जाओगे, आपने सुना ही होगा कि किसी तरीके की बलि दी जाती है। कि यहाँ भी तो मैंने खुद देखा आंखों से, हमारे उत्तराखंड में भी इस तरह का रिवाज है, तो हम जाते हैं, माथा टेकते हैं। मगर मम्मी जिस तरह बोल रही है कि मैं को ये पसंद नहीं बलि वाला काम,
हाँ, भगवानों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर जब से ये नोबिता हमारे घर में आया है, नोबिता हम जिस तरह हम पालते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। तो उसी तरह फिर हमें लगता है कि बलि से अच्छा है किसी के गरीब का भला कर दो, और किसी को मार के किसी को कष्ट दे के हमारा अच्छा कभी नहीं हो सकता। और यही हमारे विचार हैं, और ये हम नहीं कहते कि आप भी इसी तरह मानो, क्योंकि कई लोगों की धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है और कट्टर होते हैं, उनको लगेगा कि ये पता नहीं कैसे अजीब बातें कर वो रही हैं, गालियां करेंगे। गालियाँ करेंगे। मगर हम ऐसा समझते हैं, और आप अपने तरीके से चलो जैसा आपको लगता है, हम आपको नहीं रोकते कि आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है। और ये भूतों की बात चलने लगी थी, तो ये हमारे में आई है बात, और मैं अपना एक्सपीरियंस प्रभ का बता दिया। प्रभ ने कहा कि वो भूतों को नहीं मानती है। मम्मी का बता दिया, मम्मी कहती मैं भूतों को मानती हूँ, मगर मम्मी ने भी भूत का एक्सपीरियंस कभी किया नहीं है। तो मैं भी भूतों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। नहीं, जहाँ पर मेरे को डर लगेगी नहीं, ऐसी चीज हम्म। मेरे को पता लगेगा, हम्म। मैं कहेगी मैं जय ना कहीं हनुमान, बस लॉजिक हनुमान जी का ढूंढने नाम की लेती कोशिश हूँ, मेरी करता डर हूँ। दूर हो कभी जाए। भी भूत से डरता नहीं, मेरे को वैसे भी अपनी जिंदगी से भी इतना कभी प्यार नहीं है। मेरे को कभी मौत से भी डर नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बाहुबली बन चुका हूँ ये वो। मैं प्रभ से अक्सर बोलता रहता हूँ, और मैं बड़ा प्रैक्टिकली बात करता हूँ हर एक चीज के लिए। अपनी मैं कहता हूँ जीवन बीमा करा के रखना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए। इन चीजों के ऊपर मैं बड़ा हमेशा जोर देता हूँ। तो कभी भी डर किस चीज का है, जिंदगी का ही डर है ना। सही तभी बात। भूत से डर लगेगा, जितना आदमी को खुद से प्यार होगा उतना ही डर बढ़ता जाएगा। भूत इस तरह का कुछ नहीं होता। जितने छोटे बच्चे देख रहे हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, आप बलशाली बनो, आप किसी चीज का सहारा लो। अगर आप धार्मिक चीज पढ़ के हनुमान जी का नाम लेकर तो अपने आप बच्चे में शक्ति प्राप्त यहाँ करते तो हो, इतने बड़े बड़े कृष्ण जी बूढ़े का भी नाम डरते हैं लेकर, घर में किसी का रहने के नाम लिए, लेकर पंजाब आपको में लगता है हमने कि आप में देखी है क्या। शक्ति है आ रही है, तो आप उस चीज का सहारा लो, मगर अपने डर को कभी भी बढ़ने मत दो। डर को जितना बढ़ाओगे वो उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो मेरा तो कंक्लूजन ये है, मैं भूत को भी नहीं मानता हूँ, मैं किसी चीज को नहीं मानता। ये देखो, भूत को मैंने सिर पे लगा रखा है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।